आज हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स की और जो है चैप्टर 7 क्लास 11th का। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फ्रीक्वेंसी है क्या। ये आपने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा होगा। फ्रीक्वेंसी सीरीज जो होती है वो दो तरह से होती है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज और एक फ्रीक्वेंसी एरे। हम यहां पर जिसका जिक्र कर रहे हैं वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स जो बनेंगे वो तीन तरह के होंगे, हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड ओजाइव। सबसे पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज क्या है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज एक छोटी सी सीरीज में यहां बनाता हूं 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। इस तरह की सीरीज होती है, आपने देखी होगी पास्ट में भी। और इसके अंदर कुछ फ्रीक्वेंसी दी होती है, यहां पर ये वैल्यूज हैं और ये रिपीटिशन इसका जितनी बार भी है दैट इज फ्रीक्वेंसी। फर्ज कीजिए ये 6 टाइम्स है, ये 7 टाइम्स है और ये 3 टाइम्स है। तो इस तरह की सीरीज होगी जिसके हम हिस्टोग्राम्स बनाएंगे आज। तो हिस्टोग्राम बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हिस्टोग्राम है क्या और हिस्टोग्राम में क्या क्या चीजों की हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। लेट्स सी सबसे पहले क्या है। हिस्टोग्राम स्टार्ट होता है, एक हिस्टोग्राम बनाते हैं छोटा सा, किसी भी बार में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ ओरिजिन किसी भी ग्राफ के अंदर होगा। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा फ्रीक्वेंसी रखेंगे और एक्स एक्सिस पे वैल्यूज आएंगी। फर्ज कीजिए हम यहां पर मार्क्स रखते हैं। तो जिन चीजों का हमने ध्यान रखना है वो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 1 2 3 4 5 6 7, फर्ज कीजिए मैं एक ऐसा डायग्राम बना रहा हूं, एक ऐसा हिस्टोग्राम बना रहा हूं जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी है अप टू से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मैं यहां पर लिख देता हूं ये फ्रीक्वेंसीज और ये वैल्यूज फ्रॉम 5 to 10 to 15 20 25 30 एंड 35। ये एक टेबल है जिसका हम हिस्टोग्राम बना रहे हैं। टेबल यहां पर है, फर्ज कीजिए 5 to 10 की जो वैल्यूज हैं वो 10 to 15 की वैल्यूज हैं और 15 से 20 की वैल्यूज हैं, 20 से 25 की, 25 से 30 और आगे कितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं। यहां पर जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसकी 2 है मान लेते हैं, इसकी 7 है, इसकी 9 है, इसकी 6 है और इसकी 5 है। तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है आपने। सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि ये जो हिस्टोग्राम बनेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की वैल्यूज में बनेगा, यानी कि मैं यहां से शुरू करूंगा और यहां पर उसमें पूरी उसकी वैल्यू आ जाएगी, यहां से लेके यहां तक की। और जो नेक्स्ट हिस्टोग्राम होगा वो उसके साथ कनेक्टेड होगा और फिर नेक्स्ट एंड सो ऑन। जो हाइट होगी हिस्टोग्राम की वो डिफाइन करेगी फ्रीक्वेंसी को और जो विड्थ होगी हिस्टोग्राम की वो डिफाइन करेगी वैल्यूज को। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, हाइट इज वैल्यू एंड height represent frequency and width represent values। from left to राइट, लेफ्ट टू राइट बनेगा। तो फर्स्ट करिए हम यहाँ पे 5 to 10 वाले का देख लेते हैं कितना बनेगा। ये 5 to 10 वाले का कहां तक जाएगा, ये 2 फ्रीक्वेंसी तक जाएगा और ये ऐसे करके बच जाएगा। इसको देखते हैं 10 to 15, 10 to 15 ये कितनी दूर तक जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली यहां पर इसकी ये हाइट है, यहां तक हम इसे लेकर जाएंगे और ये भी बन गया समझो। इसी तरह से 15 to 20 वाला 9 तक जाएगा और ये कुछ इस तरह से बनेगा और 20 to 25 6 तक जाएगा और ये कुछ इस तरह से बनेगा
और 25 to 35 तक जाएगा और ये कुछ इस तरह से बनेगा 25 to 30 वाला। तो ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया। ये एक और खास बात होती है इसकी कि ये हमेशा 2 डायमेंशनल होता है। और 2 डायमेंशनल होगा, ये लेफ्ट टू राइट चलेगा। हाइट जो है वो रिप्रेजेंट करेगी फ्रीक्वेंसी को और विड्थ जो है वो रिप्रेजेंट करेगी इसकी वैल्यूज को। ये कुछ खास बात है जो हिस्टोग्राम की आपने हमेशा ध्यान रखनी है, अपने ध्यान में डालनी है। हिस्टोग्राम्स बच्चों 2 तरह के होते हैं, एक इक्वल इंटरवल्स वाला और एक अनइक्वल इंटरवल्स वाला। यहां पर देखें अनइक्वल इंटरवल्स में अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं तो यहां पर ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, फ्रॉम 22 से 30 एंड फ्रॉम 32 से 50 कर लेते हैं इसको। यहां पर आप देखेंगे कि इसके इंटरवल्स जो हैं वो यहां पर 5 हैं इंटरवल्स, यहां पर 5 है, यहां पर 5 है और यहां पर इंटरवल जो है वो 10 हो गया और यहां पर इंटरवल जो है वो 20 हो गया। तो इस तरह के हिस्टोग्राम्स को बनाने के लिए हमारे पास में बड़ा सिंपल सा तरीका है, हम इसके इंटरवल्स को सबसे छोटे वाले इंटरवल्स से डिवाइड कर देंगे और जो भी फिगर आएगी उसको हम उसको हम डिवाइड कर देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी से और उस तरह से वहां से उसका एक एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा। देखिए एक बार एडजस्टमेंट फैक्टर निकालकर और उसके बाद हिस्टोग्राम बनाकर देखते हैं अनइक्वल इंटरवल्स का। ये था हमारा इक्वल इंटरवल्स और अब हम देखेंगे अनइक्वल इंटरवल्स का। हाँ, एक चीज का और आपने ध्यान रखना है कि जो हमारी ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, अगर इंक्लूसिव सीरीज होगी तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे पहले इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में। आप बोलोगे सर ये क्या है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, आपको दिया भी जा सकता है, ये दे भी सकता है एग्जामिनर आपको कि भाई इसका हिस्टोग्राम बनाइए आप। तो पहले मैं आपको एक इंक्लूसिव सीरीज लिख के देता हूं, आपने पास्ट में ये पढ़ी हुई है इंक्लूसिव सीरीज। तो ये देखो इंक्लूसिव सीरीज कैसी होती है, जिसमें फर्स्ट कीजिए 4 to 9, 9 to यहां पर 10 to 14, 15 to और 19, ये एक इंक्लूसिव सीरीज है। इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है तरीका, क्या है, 9 को 10 में से माइनस करेंगे, 10 minus 9 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया ये 1/2, इट मींस 0.5। ये 0.5 जो है हम इसमें से इसमें प्लस कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। छोटे वाले में से माइनस कर देंगे और बड़े वाले में जो राइट साइड में है उसमें हम इसको प्लस कर देंगे। तो इसकी सीरीज कैसे बन जाएगी, 3.5, 9.5, 9.5 से 14.5, देन 14.5 से 19.5। तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज होगी और ये थी इंक्लूसिव। तो अगर बच्चों इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें इंक्लूसिव सीरीज दे रखी हो और आपको बोला गया हो हिस्टोग्राम बनाने के लिए, तो आप सबसे पहले उसे कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज में, वरना आपका आंसर वो है गलत हो जाएगा। इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम आपको अब बताते हैं कि किस तरह से हमने, हाँ मैं अभी जिक्र कर रहा था किसका, कि किस तरह से हम ऐसा हिस्टोग्राम बनाएंगे जिसमें अनइक्वल इंटरवल्स होंगे। अनइक्वल इंटरवल्स जैसे अभी मैंने यहां पर आपको बनाया है, ये इसको हम अनइक्वल इंटरवल्स कहते हैं। अनइक्वल इंटरवल्स का कैसे बनाएंगे, अगेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, from 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 25, 20, 30, 35, 40, 45 एंड 50। ठीक है, हमारे पास में 50 तक की हमने सीरीज ले रखी है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 these are the frequencies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 ये फ्रीक्वेंसीज हैं हमारी। फ्रीक्वेंसी 5 to 10 कहां तक जाएगी? 2 तक जाएगी, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा। 5 to 10 के बाद 10 to 15 कहां तक जाएगी? 7 तक जाएगी, बिल्कुल अभी हमने बनाया है 2 मिनट पहले, 7 तक चली गई। 15 to 20 कहां तक चली गई? 9 तक चली गई, 9 तक हमने बना दिया, ये लो 15 to 20 9 तक चली गई, 9 तक बना दिया हमने। और 20 to 30 जो है हमारी सीरीज, ये 6 तक जा रही है। तो क्या ये 6 तक चली जाएगी सीधी यहां तक? तो लेकिन ये तो 20 to 30 की सीरीज है, तो यहां पर हमारे को क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट फैक्टर डालना पड़ेगा। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है? वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लेंगे जो कंसर्न सीरीज है, तो क्लास इंटरवल ऑफ कंसर्न सीरीज divided by class interval of the lowest series. Class interval of lowest series. इससे हमारे पास में क्या आ जाएगी? एक वैल्यू आ जाएगी जिसे हम बोलेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर। यहां पर निकाल कर देखते हैं कि किस तरह से निकलेगा। 20 जो हमारी कंसर्न सीरीज है, फर्ज कीजिए सबसे पहले हम इसको लेते हैं, नंबर 1 की कंसर्न सीरीज है हमारी। इसमें क्लास इंटरवल इज 10, दोनों के बीच का डिफरेंस है, दैट इज 10 ऑब्लिक स्मॉलेस्ट क्या है? 5 minus 10, ये है 20 30 minus 20 and 10 minus 5। सो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 5। 10 ये आ गया, 5 ये आ गया, इसको डिवाइड किया, यहां पर आ गया 2। क्या आ गया? ये 2। तो इस 2 को हम क्या करेंगे? इसको हम फ्रीक्वेंसी को इस 2 से डिवाइड कर देंगे। तो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है? 6। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये जो हमारा ग्राफ जाएगा, ये सिर्फ 3 तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, 20 से 30 तक का इसकी रेंज है, 20 to 30 इसकी रेंज है। ये लिखा रहने देंगे, इसको मिटाएंगे नहीं नीचे से, मैंने तो इसलिए मिटा दिया क्योंकि यहाँ पर वो नजदीक हो गए थे। उसके बाद 30 to 50 वाले की निकालेंगे। किस तरह से निकलेगी? सेकंड की यहां पे निकाल देता हूं मैं आपको। 50 minus 30 ऑब्लिक कितना है? किससे डिवाइड करेंगे? 10 minus 5, अगेन 10 minus 5, 50 minus 30 is 20 divided by 5, 5 4s are 20, this is equal to 4। तो एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आ गया? यहां पर एडजस्टमेंट फैक्टर इज 5, इसको हम ले लेते हैं 8 मान लीजिए। तो हम इसको हो गया ये 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2। ये मैंने शॉर्ट करने के लिए, ताकि वो पॉइंट्स में ना आए, डिवाइड करने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मैंने इसका क्लास जो इसकी फ्रीक्वेंसी है इसे 8 ले लिया है। 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2। तो ये जो हमारी हाइट जाएगी 30 to 50, यहां तक जो हमारी हाइट जाएगी सिर्फ ये इतनी जाएगी। तो ये कैसे बनेगा? ऐसे। तो हमारा ये अनइक्वल हिस्टोग्राम बन जाएगा, अनइक्वल हिस्टोग्राम। तो ये थे बच्चों दोनों हिस्टोग्राम्स, अनइक्वल और इक्वल हिस्टोग्राम्स। आपने जिन चीजों का ध्यान रखना है, हाइट रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी एंड विड्थ रिप्रेजेंट वैल्यू। लेफ्ट टू राइट बनेंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, 2 डायमेंशनल होंगे, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। और हाँ, एक चीज और आपको बताना भूल गया, यहां पर लिख देता हूं, बार डायग्राम से ये किस तरह से डिफरेंट है। ये भी कई बार 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। बार डायग्राम से किस तरह से डिफरेंट है? बार डायग्राम जो होता है वो 1 डायमेंशनल होता है, और हिस्टोग्राम जो होता है ये 2 डायमेंशनल होता है। ये बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है।
बार डायग्राम सिर्फ रिप्रेजेंट करता है किसी चीज को, अगर हमने हाइट वाइज रिप्रेजेंट करना है, उसकी हाइट से हमने उसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम बार डायग्राम दिखाएंगे। हाइट या लेंथ बोल लो, इसमें लेंथ एंड विड्थ दोनों को अगर हमारे को रिप्रेजेंट करना है तो हमारे को क्या बनाना पड़ेगा, हिस्टोग्राम। ये थी हमारी आज की क्लास फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स के ऊपर। अपनी अगली क्लास पॉलीगन्स में फिर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।